कौन है बीइंग सुकू, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है वायरल। और क्या हुआ जब पाकिस्तान के एक शख्स ने विमान की खिड़की तोड़ने की कोशिश की और जमकर किया बवाल। और क्यों मोदी जी का ये फोटो खूब वायरल हो रहा है। और इंस्टाग्राम ने क्यों जयपुर के एक युवक को दिया 38 लाख रुपए का इनाम। और ईरान में हिजाब को लेकर क्यों महिलाएं सड़कों पर उतर कर रही है विरोध प्रदर्शन। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12, साक्षी केसवानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। वैसे तो साक्षी एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन आज उनके शॉर्ट और फनी वीडियोस के कारण उन्हें पहचाना जाता है। साक्षी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था और वो अपनी चुलबुली और नटखट अदाओं से बचपन से ही सभी के दिलों पर राज करती आई है। साक्षी का बीइंग सुकू नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ उनके 18 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स है। उनकी कई वीडियोस बहुत वायरल भी हुई है, जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा और पसंद किया। इंस्टाग्राम पर भी साक्षी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां उनके 4 लाख फॉलोअर्स हैं। नंबर 11, पाकिस्तान के कराची से दुबई जा रही एक फ्लाइट के दौरान एक पैसेंजर ने जमकर बवाल किया। पाकिस्तानी पैसेंजर कभी अपने कपड़े उतारने लगे तो कभी सारा सामान निकालकर इधर उधर रख देता। कभी केबिन में घुसने का प्रयास करता तो कभी जमीन पर लेट जाता। एक बार तो उसने प्लेन में नीचे बैठकर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब केबिन क्रू और पायलट ने उसे रोकने की कोशिश की तो व्यक्ति ने प्लेन की खिड़की तोड़ने का प्रयास किया, जिससे सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद उस व्यक्ति को सीट से बांध दिया गया और फ्लाइट लैंड करते ही हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान एयरलाइंस ने व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दिया और फिर कभी वो पाकिस्तान की एयरलाइंस में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। नंबर 10, इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि कैमरे के आगे कैप लगी हुई है और उसे हटाए बगैर मोदी जी फोटो ले रहे हैं। बीजेपी विरोधी लोगों और कांग्रेस के कई महान नेताओं ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, लेकिन पड़ताल में पाया गया है कि ये फोटो असल में फोटोशॉप्ड है, जबकि असली तस्वीर इससे अलग है। और बारीकी से आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि मोदी जी के हाथ में निकॉन का कैमरा है, जबकि इसके लेंस पर जो कैप लगी हुई है वो कैनन की लगी है। नंबर 9, यदि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो सफलता यकीनन एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। चीनू काला ने केवल 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और उस समय उनके पास 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल और 300 रुपए के अलावा कुछ नहीं था। मुंबई में आकर चीनू ने नौकरी की तलाश शुरू की और कुछ समय बाद एक सेल्स गर्ल की नौकरी उन्हें मिल गई। चीनू का काम था घर घर जाकर छुरी, चक्कू और अन्य सामान बेचना। चीनू ने बताया कि सेल्स गर्ल को देखते ही लोग दरवाजा बंद कर लिया करते थे। बड़ी मुश्किल से वो दिन भर में 50 से 60 रुपए की कमाई कर पाती थी, लेकिन उनके अच्छे काम को देखते हुए 1 साल में ही उन्हें प्रमोशन मिल गया। सेल्स वुमेन की नौकरी करने के बाद चीनू ने वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी, जहां उन्हें रात को 11 बजे तक काम करना पड़ता था। साल 2004 में चीनू ने अमित काला से शादी की और अपना घर बसाया। ग्लैड ड्रैग्स मिसेस इंडिया में चीनू ने अंतिम 10 प्रतियोगियों में अपनी जगह बनाई। साल 2007 में चीनू ने एक कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग कंपनी खोली और इस कंपनी के जरिए चीनू ने अच्छा खासा नाम और पैसा कमाया। साल 2014 में चीनू ने ये कंपनी बंद की और रुबांस एसेसरीज नाम का ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया। आज चीनू की कंपनी का टर्नओवर करोड़ों रुपए पहुंच गया है और बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन ने उन्हें 2021 की 40th अंडर 40th की लिस्ट में भी शामिल किया। नंबर 8, लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देने वाला द कपिल शर्मा शो एक बार फिर ऑन एयर हो गया है, लेकिन इस बार कृष्णा अभिषेक इस शो के हिस्सा नहीं बने हैं। एक पार्टी के दौरान मीडिया रिपोर्टर्स ने कृष्णा से सवाल किया कि वे इस बार कपिल शर्मा शो का हिस्सा क्यों नहीं है। इस बात पर कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह बुरी तरह भड़क गई और कैमरे के सामने इस तरह की अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। उन्हें देख ऐसा लगा मानो कोई भूत सवार हो गया हो। कश्मीरा ने कृष्णा को बोलने का मौका तक नहीं दिया और साथ ही रिपोर्टर्स के माइक्स को धक्का मारने लगी। कश्मीरा का इस तरह का रवैया देखकर हर कोई हैरान था। बताया जा रहा है कि किसी अनबन के चलते कृष्णा इस बार कपिल शर्मा के शो का हिस्सा नहीं रहे। तो वहीं कृष्णा का कहना है कि शो के मेकर्स के साथ एग्रीमेंट इशू के चलते उन्होंने शो ज्वाइन नहीं किया। एक समय था जब भारत के हर घर में रेडियो पर आकाशवाणी और टेलीविजन पर दूरदर्शन चैनल ही चला करता था और आपने ये दोनों धुन तो जरूर सुनी होगी। इनमें से आकाशवाणी की जो धुन है उसका कनेक्शन हिटलर और अल्बर्ट आइंस्टाइन से है। असल में वॉल्टर कॉफमैन नाम के एक शख्स हिटलर के प्रकोप से बचने के लिए यूरोप छोड़कर भारत आ गए और भारत में उन्होंने कई साल आकाशवाणी में बतौर म्यूजिशियन काम किया और उन्होंने ही ये धुन कंपोज की। वहीं दूरदर्शन की इस लोकप्रिय धुन की बात करें तो इसे महान संगीतज्ञ
पंडित रविशंकर जी ने कंपोज किया था और ये धुन सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। नंबर 6, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर का काम पूरा हो गया है। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अयोध्या गोरखपुर हाईवे के किनारे भरतकुंड के पास पुरवा गांव में योगी आदित्यनाथ का एक मंदिर बनवाया गया है। इस मंदिर को स्थानीय निवासी प्रभाकर मौर्य ने बनवाया है। मंदिर में योगी आदित्यनाथ की एक मूर्ति है और उनके पास तीर और कमान भी मौजूद है। प्रभाकर मौर्य का कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी कोई भगवान राम का मंदिर बनवाएगा वे उनका मंदिर बनवाएंगे और अब उनका संकल्प पूरा हो गया है। इस मंदिर में रोजाना योगी आदित्यनाथ की पूजा और आरती होती है। मंदिर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नंबर 5, साल 2010 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को चुना। मार्कोस की स्थापना सन 1987 में की गई थी। ये भारतीय नौसेना की एक यूनिट होती है। मरीन कमांडोज सभी प्रकार के हालातों में काम करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी माहिर होते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। केवल 20 साल से कम उम्र के युवक ही मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 90% युवा क्वालिफाइंग राउंड तक भी नहीं पहुंच पाते। 1000 से अधिक लोगों में से केवल एक व्यक्ति का सिलेक्शन मार्कोस में होता है। ये पानी के अलावा जमीन और हवा में भी दुश्मनों को मात देने का दमखम रखती है। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मार्कोस तैयार होते हैं। नंबर 4, माइकल जैक्सन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहते थे और इसीलिए उनके घर पर 12 डॉक्टर्स दिन के 24 घंटे तैनात रहते थे। लेबोरेटरी में खाने की जांच होने के बाद ही वो कुछ भी खाते थे। यहाँ तक कि उसने अपने लिए हार्ट, लंग्स और लिवर के डोनर्स भी तैयार कर लिए थे। ऑक्सीजन चैम्बर के भीतर बेड में ही माइकल जैक्सन रोजाना सोते थे। माइकल जैक्सन अश्वेत थे और खुद को गोरा बनाने के लिए उन्होंने कई बार प्लास्टिक सर्जरीज करवाई। प्लास्टिक सर्जरी के दर्द से बचने के लिए वो रोजाना कई पेन किलर्स खाते थे। जिस समय माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा तब शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके घर पर इकट्ठा हो गए, लेकिन मौत के आगे पैसा और शोहरत सब कुछ यहीं धरा रह गया। 150 साल तक जीने का सपना देखने वाले जैक्सन ने 50 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, इन दिनों कई ऐसे एप्स प्ले स्टोर पर मौजूद हैं जो बिना दस्तावेजों और कोई भी सामान गिरवी रखे बगैर अपने ग्राहकों को लोन देती है। बहुत से लोग इन लोन्स का लाभ भी उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि केवल अधिकृत एप्स के जरिए ही लोन लेना चाहिए। प्ले स्टोर पर मौजूद 1100 में से 600 एप्स अवैध हैं। इन एप्स को चलाने वालों का नाता सीधा चीन से जुड़ा हुआ है। ये कंपनियां प्रोसेसिंग फीस के तौर पर मोटी रकम वसूल करते हैं, मोटा ब्याज लेते हैं और लोन न चुकाने पर कई तरह के जुर्माने लगाना शुरू कर देते हैं। इन एप्स के जरिए आपके फोन का सारा डेटा लीक हो सकता है और आप मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें लोन न चुकाए जाने पर आपके रिश्तेदारों को मॉर्फ तस्वीरें भेज दी जाती है, क्योंकि इन एप्स के पास आपके सभी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट मौजूद होती है। इसीलिए ऑनलाइन एप्स के जरिए लोन लेने से बचे और धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। नंबर 2, ईरान में इन दिनों हिजाब के खिलाफ महिलाएं जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। असल में कुछ दिनों पहले महसा अमीनी नाम की एक महिला को पुलिस ने सख्त ड्रेस कोड के नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस कस्टडी में ही अमीनी की मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनकी बेटी को मार डाला है। ईरान में जगह जगह महिलाएं हिजाब जलाकर और अपने बाल काटकर शरिया कानूनों का विरोध कर रही है। विरोध प्रदर्शन में 250 से अधिक महिलाएं घायल हो गई हैं और 3 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। देखना होगा कि ईरान सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। जयपुर के एक लड़के को इंस्टाग्राम ने 38 लाख रुपए का इनाम दिया है। असल में इंस्टाग्राम पर एक बग था जिससे कोई भी इंस्टाग्राम रील्स के कवर, पिक्चर या थंबनेल को चेंज कर सकता था और इसके लिए पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जयपुर के रहने वाले लड़के ने इंस्टाग्राम को इस बात की सूचना दी। इंस्टाग्राम ने उस शख्स को एक डेमो वीडियो शेयर करने के लिए कहा और शख्स ने वो वीडियो इंस्टाग्राम को भेजी, जिसके बाद इंस्टाग्राम ने माना कि उनके सिस्टम में एक बग है और इस बग को ढूंढने वाले युवक को इंस्टाग्राम ने 38 लाख रुपए का इनाम दिया है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।